हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आएगा तुला राशि। आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाए, रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 666 लिखना है। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, जिस भी सच्ची शक्ति को आप मानते हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। और जैसा वीक चाहते हैं आपकी, हाँ भाई इस वीक में मेरा ये काम बन जाए, इस वीक में मेरी ये प्रेयर सुन ले भगवान, वो प्रेयर भी, वो अपनी अफर्मेशन भी जरूर लिखिएगा। लेट्स चेक तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सो वी हैव स्ट्रेंथ, नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आप अपने ऊपर बहुत बिलीव कर रहे हो इस हफ्ते, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये चीज चाहिए होती है ना। लाइफ में ना हम, क्या हो गया ना कि आजकल आसपास का सिनेरियो ऐसा हो गया कि हर कोई घबराया रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। नाउ यू आर बिलीविंग योर सेल्फ एंड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता है कि जितना आप रूटेड रहेंगे, जितना आप अपने पोटेंशियल पर ट्रस्ट करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप, जैसे होता है ना कि जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है कि भाई मेरे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या मुझे सूट करता है, नहीं करता है, क्या मैं सही हूं, नहीं हूं, कितना टाइम मैं काम को दे रहा हूं, कितना टाइम मैं लाइफ को दे रहा हूं, मैं लाइफ से क्या चाह रहा हूं। वो सब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि मतलब अपने आप से आप क्या कर सकते हो, है ना। आपके लिए क्या बेहतर है, आप कितने चैलेंजेस में हो, कितना आप जो है चीजें आपके फेवरेबल हैं, वो चीजें यहाँ समझते हुए नजर आ रहे हो। एंड किस चीज की वजह से चैलेंज आता है और किस चीज की वजह से समय अच्छा आता है, वो भी आपको यहाँ समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि कोई भी कंपटीशन है, हर्डल है, ऑब्स्टिकल है, इस हफ्ते वो यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे एक ना जो ये स्वॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप किसी भी चैलेंज से घबरा नहीं रहे हो, और आपने स्वॉर्ड उठा ली है, आपने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि अब आप जो है चैलेंजेस को फेस करोगे, अब चैलेंजेस से भागोगे नहीं, ठीक है। जैसे लायन लायन हो गया, लायनेस हो गई, इनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, इनको कोई ऐसे जाकर मिल नहीं सकता। ऐसे ही आप हो, मतलब आपको लोग आकर कुछ भी कह के जा नहीं सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी होगी, ठीक है। आप अपने काम में बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो, अपने सब्जेक्ट में बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो, ओके, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओके। नाउ वी हैव डिस्ट्रप्शन। यहाँ पर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी क्या कहती है कि कुछ चीजों को लेकर अब आप शायद ये एक्शन ले रहे हो कि आपको चेंज चाहिए लाइफ में, ठीक है। कुछ प्लान्स जैसे होते हैं ना कि आपने बहुत कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर दिया था, और आपको लग रहा था कि चलो ठीक है यार, जैसे आसपास का माहौल है वैसे रह लेते हैं, क्यों ही चेंज होना है, क्यों ही लोगों को दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, क्यों ही लोगों के सामने। जैसे एनवायरमेंट हो गया, मान लो एनवायरमेंट हो गया कि सभी जो है सूट पहनते हैं, अब उसमें से कोई एक जीन्स पहन ले तो उसको लगा अरे मैं तो इन सबसे अलग हो गई, क्योंकि ये तो सब सूट पहनते हैं, ये सब साड़ी पहनते हैं, मैंने जीन्स क्यों पहन ली। होता है ना, ये एग्जाम्पल है, सबके लिए अलग बात होगी, बट कहने का मतलब ये कि जीन्स वाले पर्सन को क्या हो गया, डाउट हो गया कि अरे मैं इनके तरह तो नहीं हूं, मैंने तो इसके इनसे अलग पहन लिया, तो पता नहीं अपने ऊपर डाउट होना शुरू होता है। वहीं पर नाउ यू आर लाइक कि जैसे आपको जैसे जीना है, आपको जो चाहिए लाइफ में, आप जो अचीव करना चाहते हो, आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आप उस चीज के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आपको स्टाइलिंग पसंद है, यू विल बी, कहते हैं ना स्टाइल में आप जाओगे, आपको स्टाइल में रहना पसंद है, आपको पसंद है कि आपको, हाँ भाई आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे मेरे पूरे परिवार ने तो जो है शॉप संभाली है, मैं क्यों क्रिएटिव क्रिएटिव आइडिया में जाऊं, ठीक है। भाई मेरी पूरी फैमिली तो जो है इंजीनियर रही है, मैं क्यों डॉक्टर लाइन में जाऊं। आप ये नहीं सोचेंगे, आपको लगता है कि जो मुझे करना है वो करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तुला राशि आने वाला हफ्ता, हाँ कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि जहां आप कंफर्ट जोन में नहीं निकल रहे हैं तो यूनिवर्स आपको निकालेंगे फिर वहां से। सो इसलिए मेरे कहने पर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और आप अपने काम पर लग जाओ, अपने करियर को बनाओ, अपनी लाइफ को बनाओ, ठीक है। आई एम ऑलवेज इनफ, डोंट डाउट योर वर्थ। तीनों कार्ड में सेम बात आई है। यू हैव दैट मैजिक, बट आप शायद उसको पहचान नहीं रहे हो, तुला राशि, ठीक है। आपको मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी चीजों से सराउंडेड होते हुए, कि आप क्रिस्टल्स बाय कर रहे हो, या आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हो, कुछ ऐसे पिक्चर्स आप लगा रहे हो अपने सराउंडिंग में, अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना वो फिर से मोटिवेट। देखो, जब कोई इंसान ठोकर खा के गिरता है ना तो उसको उठने के लिए थोड़ी हिम्मत लगती है। तो वही बात है कि आप अपने आप को फिर से वो हिम्मत दे रहे हो खुद को, ठीक है। आप खुद के लिए लाइट हाउस हो। आपको कोई और आके वैलिडेट नहीं करेगा कि अरे बेटा तेरे अंदर तो बहुत जोश है, तेरे अंदर तो बहुत कमाल है, तू तो वो काम कर। नहीं, आपको पता है कि मैं ही खुद के लिए मोटिवेशन हूँ, ठीक है। अपने सराउंडिंग में देखो, अपने परिवार को देखो, और फिर देखो मोटिवेशन आती है या नहीं आती, ठीक है। जिनको आपकी जरूरत है, अगर उनको वो जरूरत उनकी पूरी हो तो कितनी खुशी होगी, है ना। तो अपने आप को, अपनी लाइट को डिम मत होने दो किसी के भी कुछ भी कहने पर। देखो अब इसने कलर्स करा रखे हैं। अभी मैंने वो जीन्स और सूट वाला आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, उसके कलर देखो, कोई कराता है ऐसे कलर, बट उसने करा रखे हैं बिकॉज शी वॉन्ट, है ना। सो क्योंकि उसे अपने ऊपर ट्रस्ट है, उसको पता है कि पूरी भाई पूरे हमारे यहाँ पर क्या है ना, काले रंग के बाल ही सबसे अच्छे बाल है। क्यों? किसने कहा है? जरा से बाल वाइट होते हैं, अरे देखो बाल वाइट हो गए आपके, ना कलर कर लो। क्यों कर लो? क्यों ढक लो बालों को कलर से? एज है, चीजें, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे बाल भी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे बाल वाइट हो गए तो हो गए। हमने कलर कराना है तो करा लिया। पर लोगों को जजमेंट पास करनी है, और मैं आपको कहूंगी उस जजमेंट से बचिएगा, ठीक है। अपने आप को ज्यादा टेंशन में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, चिल करो, ओके। चलो, तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? ओके, सो एक का करियर। ओके, सो नाउ वी हैव some feather, someone you know is undependable and इनसिंसियर, ओके। सो करियर वाइज ना कोई है जिसके ऊपर आपने बहुत डिपेंडेंसी कर रखी है, भाई इसी के ऊपर भाई सारा दारोमदार है, को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वहां पर को डिपेंडेंसी मत रखो इतना, ठीक है। आप अपने काम को लेकर ना थोड़े अफर्मेशन वगैरह ट्राई करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर फेदर नजर आ रहे हैं, इस टेबल पर भी इस पर भी, ठीक है। तो थोड़ी अफर्मेशन स्टार्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स ने दोनों दोनों ही कार्ड्स में ना फेदर से एक कंफर्मेशन ये दी है कि वो आपके साथ है, आपकी बात सुन रहे हैं। तो आप थोड़ा जर्नलिंग अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप एक करियर वाइज मुझे नजर आ रहा है कि जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, बट तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक आप खुद पे डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे हम वैलिडेशन मांगते हैं ना कि अच्छा देखो मैं ये वाला सब्जेक्ट चूज कर लूं, ये सब्जेक्ट चूज कर लूं। अच्छा, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि चलो तुम ना हिंदी के टीचर बन जाओ जाके, ठीक है। और मुझे हिंदी का क ख ग नहीं पता, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं क्योंकि उन्होंने कहा है मैं वो कर रही हूँ, तो उस काम में मेरे को कहते हैं ना शांति नहीं मिलेगी। अरे नहीं यार, मेरा तो ये था ही नहीं मन करने का, ये हिंदी की क्यों मुझे बीएड करा दी और मुझे एम कॉम कह रही हूँ, मास्टर्स करा दी, क्यों? ऐसे ही आपको भी यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जो जो आपका मन कह रहा है ना, जिस काम को करने में आपका मन लग रहा है, वो काम आपके लिए है। तो अपने करियर को चूज करते वक्त अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। कोई डिसीजन लेते हुए अपने अपने इंट्यूशन को सुनना है, किसी और के इंट्यूशन को नहीं। तुला राशि रिलेशनशिप वाइज देखते हैं यहाँ पर कैसा है आपके लिए। हाँ, अपने करियर में भी अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। दूसरों के अकॉर्डिंग मत चलो कि अच्छा उसने कहा है ऐसे करना है तो ऐसे काम करना है, नहीं। किसी और को कॉपी भी मत करो, ओके। तुला राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन की या तो शादी वगैरह फिक्स हो रही है, या फिर इस पर्सन का कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिज ही चल रहा है जहाँ पर डिस्टरबेंस है। तो ये खुश नहीं है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये मजबूर हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सोसाइटी फैमिली के चलते ये आपको कुछ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके साथ जो है जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि इस हफ्ते में कॉन्टेक्ट आ सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ नजर आ रहे हैं।
हाँ, थोड़ा-सा अभी है टाइमिंग इस चीज़ में, ठीक है? इस इंसान को आप पे कोडिपेंडेंसी फ़ील होगी और अगले 3 महीनों में पर्सन आपकी तरफ आएँगे। अभी इस हफ्ते तो मुझे नज़र नहीं आ रही है एनर्जी। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स तुला राशि, सिंगल्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये प्रपोज़ल शादी का है, ये मैट्रिमोनियल से आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये पेंटिकल है, पेंटिकल थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, थोड़ी स्टेबल एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ओके? नाउ वी हैव द करियर सेक्शन। तुला राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? तुला राशि करियर वाइज है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स कहता है कि कोई विश मांगी थी आपने परमात्मा से कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे इसमें इतने रिजल्ट नंबर आ जाए, मेरा ये वाली जॉब लग जाए, मेरा वहां से ऑफर लेटर आ जाए, मेरा ये चीज अप्रूवल हो जाए, मेरी ये मेल आ जाए। कभी कुछ मांगा होगा, वो आ रहा है, वो पहुंच रहा है आप तक। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है बट आपका ध्यान नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या आप अब चाहते हैं, क्योंकि मान लो आपने जॉब मांगी थी, अब आपकी जॉब कहीं और लग गई, आपको लग रहा है अरे यार यहाँ तो जॉब मेरी ऑलरेडी स्टेबल है, अब मेरे को ये ऑफर क्यों आ रहा है? जैसे मानो आप कोई जॉब करते हो बट आपका कोई ना कोई जो है क्रिएटिव साइड का जो आपका कोई काम था वो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको लग रहा है क्या करूं, जॉब को पकड़ के रखूं या जो मेरा क्रिएटिव साइड वाला, वो मेरा पैशन वाला जो काम है वो सक्सेसफुल है, उस तरफ जाऊं? तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा मैं बोलूँगी फन लेकर आओ अपने काम में, ठीक है? थोड़ा-सा अपने काम में इमोशंस, थोड़ा अपने काम में लाइट हेडेड होकर चलो। थोड़ा बहुत ऐसा बोर-बोर वाला काम मत करो, ठीक है? थोड़ा-सा लग सकता है रोज़ वही रूटीन है, वही काम है, ठीक है? ऐसा लग सकता है। मिड ऑफ द वीक में देन वी हैव द किंग ऑफ वांड्स, द लियो एनर्जी। अब लियो एनर्जी क्या कहती है? फेम है, सक्सेस है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है यहाँ पर, डिसीजंस हैं यहाँ पर। करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना वो अ, जो स्ट्रेंथ की बात जो आई कि आपको पता है आपकी क्या पोटेंशियल है, कोई और वैलिडेशन नहीं देगा उस चीज की, है ना? लॉयन को कोई आके ये नहीं कहेगा कि अरे यार तुम तो किंग हो, तुम तो जो, उसको पता है वो क्या है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी है आपकी, फायर आपको पता है, ओके? आपका करेज आपको पता है, आपकी सीट आपको पता है कि कौन सी आपकी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन आपको चाहिए लाइफ में, ये आपको पता है, ठीक है? देन वी हैव द सन। अभी मैं लियो की ही बात कर रही थी, तो फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर सक्सेस, नेम, फेम, मैं बोलूंगी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स, आपके लिए अच्छे स्कोर, आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए क्लैरिटी आपके काम में आती हुई नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू तुला राशि। नाउ लेट्स चेक वी हैव, हाँ, अगर यहाँ जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो, मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। बिजनेस डील के लिए देख रहे हो, अच्छा है। आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव साइड को लोग देख पा रहे हैं, ओके? तुला राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए? Finances wise, we have the Ten of Pentacles. Nice. Wow. तुला राशि, गॉड ब्लेस यू। फाइनेंसिस वाइज सब कुछ स्टेबल है, अच्छा है, घर की जिम्मेदारियां भी उठा रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ही बोला कि अपने आसपास के लोगों को देखकर जब आप काम करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इनके लिए कुछ करना है। थोड़ी सी वो जील आती है, थोड़ी वो मोटिवेशन आती है, ठीक है? यहाँ पर द टेन ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए तो आप अपने घर को ब्यूटीफाई करने के लिए भी हो सकता है कुछ सामान लेकर आ रहे हैं घर में। जैसे अब जैसे फेस्टिवल है इस वीक में जो है, रक्षाबंधन है एंड ऑफ द वीक में, तो फेस्टिवल वाला माहौल है, उसके लिए जो है कुछ डेकोर आ रहा है, कुछ वैसे और चीजें आ रही है, तो वहां थोड़ा एक्सपेंडिचर होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। तुला राशि हेल्थ कैसी है आपके लिए? तुला राशि हेल्थ वाइज हेरोफेंट है। हेरोफेंट है कि बहुत समझदारी से आप काम ले रहे हैं। हेल्थ में आपने इतना अपने आप को, मतलब मैं कहूंगी, स्टेबल कर लिया है कि आपको ये पता है कि ये मेरी बॉडी को सूट करता है, ये मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है। मुझे ये इतने बजे तक खाना खा लेना है, इसके बाद मुझे खाना नहीं खाना है। ये मेरे को जो है अगर मैंने खाया तो मैं 2 दिन काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये सारी समझदारी आपके पास है और ये चीज आप करते हुए नजर आ रहे हो, फॉलो, ठीक है? यहाँ पर मुझे ना हेल्थ में मेडिटेशन, योगा, यूनिवर्स से अलाइनमेंट, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हो कि आपको लगता है कि सारा दिन में ना, आप सारा दिन में वो जो शोर है ना उसको सुन रहे हो, तो आपको 5-7 मिनट 10 मिनट ना थोड़ी देर भगवान की तरफ भी ध्यान लगाना और आपको मेडिटेशन करनी है। इस चीज की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तुला राशि आपके जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए कैसा रहेगा वीक? द एस ऑफ सॉर्ड्स।
ओके, सो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया इवेंट आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो, कुछ स्मार्ट वर्क के बारे में सोच रहे हो, कुछ आइडियाज डाउनलोड हो रहे हैं, कुछ पेपर सिग्नेचर हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका नया नया कॉलेज है, कुछ लोगों के लिए आपका नया नया कोई कहते हैं ना जैसे कोई सब्जेक्ट नया नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन कुछ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है मुझे। ठीक है, कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। Okay, so we have the guidance card over here. Tula Rashi, a time for healing. Heal yourself. जो लोग क्लटर डालते हैं ना दिमाग में, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, डिटैच हो जाओ। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है? ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।